जय सिया राम, जय माता दी। आज नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को देवी भागवत पुराण में आदिशक्ति बताया गया है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। माना जाता है कि यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है। भागवत पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा के अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा के प्रकाश से ही दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माता कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने 8 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र, जपमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान करता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक आभा प्रकट होती है, इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्हें सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले दिन की शुरुआत पवित्र स्नान से करें। इसके बाद साफ कपड़े, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। देवी माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भक्तिमय होकर आरती करें। माता कुष्मांडा को कुम्हरा अति प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाएं। इसके साथ ही माता रानी को मालपुए और हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। नवरात्र के हर दिन की तरह इस दिन के लिए भी एक खास रंग चुना गया है। नवरात्र के चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग के कपड़े पहनना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। माता कुष्मांडा की उपासना करने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति को यश, बल और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय माता दी।